हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जामिनर एसकेएस हाई स्कूल परीक्षा 2024। पेपर कर रहे थे हम 822 आई ए हमने कर लिया था और अब हम मॉडल पेपर ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं 822 आई बी। लास्ट ईयर जो इसमें चैप्टर 1 यानी कि पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि संख्याओं 65, 65 और 117 इन दोनों का में से 65p माइनस 117 हो, इन दोनों का में से देखो क्या दे रखा था 65p माइनस 117। देखो पहले ही क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा सा तब कह सकते हो चेंज करके दिया था ताकि कुछ सोचना पड़े। इसमें जो में से था वो डायरेक्ट कोई संख्या ना दे करके एक वेरिएबल यहाँ पर वैल्यू देती थी p। 65p माइनस 117 हो तब p का मान आपसे पूछा था कि p का मान बताइएगा क्या होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या करेंगे 65 के गुणनखंड करेंगे। 65 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 65 लिखेंगे 65 और गुणनखंड करेंगे 5 से इसको काटिएगा 5 एकम 5, एक बचेगा 5 तिया 15। तो 5 और 65 के गुणनखंड आए हैं 5 और 13। तो हम 65 के गुणनखंड क्या लिख लेंगे 5 और 13 लिख लेंगे। ठीक है, 65 को हमने क्या लिख लिया 65 बराबर 5 गुणा 13। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या थी 117 170। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है इसलिए 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 2 बचेगा इधर 27 हो जाएगा और 3 नम 27। फिर से आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इसके कितने 3 गुणनखंड आ गए हैं, तो 3 आया है, दूसरा भी 3 आया है और तीसरा आया है 13। अब हम इन गुणनखंड को यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 117 के गुणनखंड आए हैं बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड लिख लिए 117 के और 65 65 के गुणनखंड लिख लिए। अब जरा आप देखो दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी, यानी कि 65 में भी 13 आया है और 117 में भी 13 आया है, इसलिए इनका में से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। में से कितना हो जाएगा 13। लेकिन क्वेश्चन में में से नहीं पूछा है, क्वेश्चन में से को दिया हुआ है 65 माइनस 117 के बराबर। तो इस 13 को आप 65 माइनस 117 यानी कि इसकी वैल्यू के बराबर रखोगे। 65 माइनस यानी कि 65 माइनस 117 के बराबर आप 13 रखिएगा। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी 13, क्योंकि में से क्या इतना आया था 13 आया था, तो यहाँ 13 आ जाएगा और 117 को राइट साइड में लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा 117। जब 65p बराबर कितना आ रहा है 117 और 3 120 और 10 130। ठीक है, p का मान निकालिएगा, p का मान कितना हो जाएगा 130 बटे 65। 65 से काट दो 130 को 2 बार कटेगा, आप 5 से भी काट सकते हो। ठीक है, तो 5 मतलब p का जो मान आया वो कितना आया है 2 आया है। अब आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। आंसर नंबर ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2। तो आंसर कितना हो जाएगा p का मान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से आया है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन आया था लेसे से संबंधित क्वेश्चन था। संख्याओं 15, 18 और 24 का लेसे होगा। 15, 18 और 24 का क्या पूछा था लेस। देखिएगा 15, 18 और 24 का लेसे निकालने के लिए आप पहले इन तीनों के गुणनखंड करो। 15 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे 3 पंजे 15। 15 के 2 गुणनखंड आएंगे, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। गुणनखंड को यहाँ लिख लीजिएगा 15 के गुणनखंड 15 बराबर 3 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद हम किसके गुणनखंड करेंगे 18 के गुणनखंड करें। 18 के गुणनखंड कीजिएगा 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 18 के गुणनखंड क्या क्या आए हैं आप देखो 2 3 और 3। ये वाले गुणनखंड भी हम यहाँ लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 18 गुणनखंड लिख लिया हमने 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम नेक्स्ट संख्या है 24। 24 के गुणनखंड करेंगे। 24 के गुणनखंड होंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड आ रहे हैं 2 2 2 और 3। तो इनको भी आप लिख लीजिएगा 24 बराबर क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या चाहिए हमें लेसे चाहिए। ध्यान से देखें लेसे कैसे निकालेंगे। लेसे के लिए जो भी कॉमन नंबर है दोनों में या तीनों में उभयनिष्ठ है। देखो 3 3 और 3, ये 3 तीनों में ही उभयनिष्ठ हो रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। आप देख पा रहे हो, तो 3 यहाँ पर सभी में उभयनिष्ठ है, इसलिए हम
क्या करेंगे, इस 3 को क्या लिखेंगे, इन सभी में से कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। और देखिएगा एक 2 इन दोनों नंबर्स में कॉमन है, नीचे वाले दोनों में, इस 2 को भी एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को अलग अलग जो बच जाएंगे उनको लिखेंगे। देखो ये जो 2 कॉमन था इसको हमने 2 लिख लिया गुणा। अब क्या 2 बचा है, पहला ये वाला 2 बचा है, इसको लिख लो गुणा। ये दूसरा 2 बचा है, इसको लिख लो गुणा। गुणा देखो क्या करेंगे हम, इस 3 को, जो 3 हमारा कॉमन आ रहा है तीनों में, इसको लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर गुणा 3 लिख लिया। बाकी क्या बचा हमारा, ये दूसरा एक 3 बचा है इधर, और इसके बाद क्या बचा हमारा 5। अब इन सब की गुणा करेंगे, तो गुणा आप लास्ट से करिएगा। देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। कितना लेस आया है, 360 लेस आया है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 360। आंसर कितना हो जाएगा, 360। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा फैक्टराइजेशन इस तरीके से करने में, तो आप अपना पुराना तरीका यूज कीजिएगा जो आप छोटे क्लासों में यूज करते हो। आप 15, 18 और 24 को लिखिएगा, 15, 18 और 24 को लिखिएगा, और इन तीनों का आप जैसे एलसीएम निकालते थे छोटे क्लासेस में बिल्कुल सेम निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले आप 2 से इसको काटिएगा, 15 नहीं कटेगा, लिख दो 2 नम 18 और 12 दूनी होता है 24। फिर से 2 से रिड्यूस कीजिएगा, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन 2 छक्का होता है 12। फिर से 2 से करेंगे आप, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। अब हम करेंगे इसको 3 से रिड्यूस, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर से हम इसको 3 से करेंगे तो 3, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो इसके क्या क्या गुणनखंड आ गए हैं। एक आया है 5, 3, 3, 2, 2, 2। इन सभी को गुणा में आप लिख लीजिएगा जैसे हम करते थे, और आप देखिएगा इनका गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो यहाँ पर भी जो आपका एलसीएम आया है लेस है कितना आया है, यहाँ पर भी 360 ही आया है, ठीक है। तो आप 360 लेस है यहाँ भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन जो हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे गुणनखंड विधि से, तो उससे आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था इस चैप्टर में देखिएगा, क्वेश्चन था 148 और 185 का सरलतम रूप होगा। इसका 148 और 185 का सरलतम रूप पूछा था, 148 बटे 185 का सरलतम रूप। देखो सरलतम रूप भी बहुत छोटी क्लास में आपको सिखाया जा चुका है 7th 8th क्लास में, कि क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस करते हैं, इसको हम किसी एक नंबर से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों से घट जाएगा या कट जाएगा किसी एक नंबर से। लेकिन नंबर थोड़े बड़े हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। 148 और 185 दोनों किसी सेम नंबर से कटने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो नीचे आपको हर में दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 दे रखा है लास्ट में। जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है वो किससे कट जाती है, 5 से वो संख्या कट जाती है। 5 से 185 को सीधा भाग करेंगे, 5 तिया 15, 3 बचेगा और ये 5 लिखेंगे, 5 सत्ते 35। मतलब ये हुआ कि 37 से 5 बार कौन कट जाएगा, 185। अगर हम यहाँ लिखें 148 बटे 185, तो 37 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, और 37 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो कट के कितना बचा, 4 बटे 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 बटे 5 आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे रखा था इसमें, भाग ब में दे रखा था। देखो अभी तक 3 एक नंबर के क्वेश्चन आए थे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 5 नंबर का ही पहले चैप्टर से आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले वाले सेट में हमने देखा उसमें 5 मार्क्स का था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी देखो 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, जो 4th वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिएगा 2 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 2 वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले हम क्या मानेंगे, 2 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, इसका उल्टा मान लिया कि 2 वर्गमूल 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 वर्गमूल 3 बराबर P बटे Q हो जाएगा, जहां पर क्या होंगे, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक, तथा Q क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक है। और क्या है, Q का मान 0 के बराबर नहीं, Q का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के। अब जरा यहाँ से आप ट्रांसपोज करेंगे, आप पक्षांतर करेंगे 2 का, तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान कितना आ जाएगा, P बटे 2Q। सही है, वर्गमूल 3 का मान कितना आ गया, P बटे 2Q। समीकरण मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब देखिएगा क्या लिखेंगे,
हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालें तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है तो आप बताइएगा √3 या वर्गमूल 3 क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने लिखा है अर्थात वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन p/2q क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने लिखा था कि p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और 2 वैसे ही क्या होता है, पूर्णांक होता है, इसलिए p/2q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या के। लेकिन अगर हम समीकरण फर्स्ट पर जाएं तो समीकरण फर्स्ट पर आप देखो क्या आ रही है, √3 वर्गमूल 3 अपरिमेय है, p/2q परिमेय है। परिमेय अपरिमेय यहाँ पर दोनों बराबर आ रही हैं और क्या होता है एक्चुअल में, अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होती है। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है इसका कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको समीकरण सेकंड बना लो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या कर रही है, विरोधाभास शो कर रही है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है लेकिन परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से विरोधाभास हो रहा है। तो क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, सॉरी समीकरण फर्स्ट में अपरिमेय संख्या किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है। लेकिन समीकरण सेकंड में क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के। इसलिए क्या हो गया, यहाँ एक विरोधाभास हो गया। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास क्यों हुआ, हमारी गलत परिकल्पना। क्या गलत परिकल्पना थी, क्योंकि हमने जो संख्या दे रखी थी उसको परिमेय संख्या मान लिया था पहले से, परिमेय नहीं थी। इसका मतलब क्या थी, 2/3 क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। लिख देंगे अतः 2/3 या 2√3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा छोटा हो गया ये 2 नंबर में, आपको थोड़ा छोटा इसका सोल्यूशन लग रहा है, तो आप वर्गमूल 3 को पहले क्या लिख दो, अपरिमेय सिद्ध कर दो, उसके बाद आप इस पोर्शन को भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।